नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी बहुत दिन से लोग मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज थी और वो कमेंट करके पूछ भी रहे थे, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था और क्या मेरे साथ क्या समस्याएं थी उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहूँगा कि आप पहले मेरी बात को सुनें, समझें और मेरा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो दोस्तों देखिए, अभी क्या हुआ था, पिछले 2 महीने से मेरे चैनल पे अभी आपने देखा होगा कोई वीडियो नहीं था। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाग गया, कोई अपडेट नहीं दे रहा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बहुत लोग अच्छे से भी कह रहे थे, बहुत लोग थोड़ा मतलब नेगेटिव तरीके से भी कमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मुझे कोई बातें बुरी नहीं लगी है। मैं अभी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे साथ अभी पिछले 2-3 महीने से क्या चल रहा था मेरे जीवन में। तो और ये क्यों महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप इस चीज़ को समझिए। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप भी एस्पिरेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप समय कैसे महत्वपूर्ण है और समय किस तरीके से दूसरे लोगों के पीछे जाया नहीं करना है, ये हमारे अनुभव से आप चाहें तो सीख सकते हैं दोस्तों। देखिए, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से क्या हुआ मेरे जीवन में। अभी हुआ क्या कि मेरा लगभग 13 सालों का रिश्ता था, वो टूट गया। ठीक है, तो पिछले 1-2 महीने से तो मैं बहुत ट्रॉमा झेल रहा था, तो अभी उसमें वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं था दोस्तों। अभी लेकिन मैं सारा अपडेट लेके आ गया हूँ और आज से मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि कोई भी वीडियो अब मिस नहीं होगी और हर एक सारी अपडेट मैं आप लोगों को समय से एकदम देता रहूँगा। और मैं पूरी लगन के साथ फिर से अपने चैनल पे काम करूँगा, उसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। एक बार हमारे विश्वास पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वैसे भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि देखिए रिश्ता कैसे टूट गया। अभी हुआ क्या कि 13 सालों का रिश्ता कोई ऐसे मजाक की बात तो थी नहीं कि अचानक से जैसे कोई मतलब भगवान आए और टूट गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि सामाजिक हैं। ठीक है, जो समाज में हम लोग डेली देखते हैं ना, वही सारी समस्याएं हमारे साथ भी चल रही हैं, वही मेरे साथ भी हुआ। हुआ क्या कि 13 साल पहले लगभग हम लोग मिले। उसके बाद से फिर क्या हुआ, हम लोग साथ में रहे। उसको लगता था कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से चीज़ें, मैंने अपना बहुत वक्त भी ज़ाया किया उसके पीछे, बहुत सारी चीज़ें की, एफर्ट भी बहुत सारा किया मैंने। हुआ क्या कि अभी आज के डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा थोड़ा सक्सेसफुल है। वो ज़्यादा मतलब एक लड़की है और एक लड़का, मुझे ना देखिए आप, केवल लड़के और लड़की की बात आप यहाँ पे समझिए। और मैं पहले ही इसको क्लियरफाई कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि दोस्तों देखिए, ये मैं किसी लड़की के ऊपर या मतलब पूरे एक कम्युनिटी के ऊपर कि मतलब पूरे एक जेंडर पे कोई मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि लड़कियाँ ऑफेंड हो जाएँ और सोचे कि केवल लड़कियों के लिए बात कर रहा है और केवल लड़कों के सपोर्ट में ऐसे वीडियो बना रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, बहुत सारी लड़कियां भी अच्छी हैं, बहुत सारे लड़के भी अच्छे हैं। लड़के भी बुरे होते हैं और लड़कियां भी बुरी होती हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो हुआ क्या कि आज के डेट में देखिए वो थोड़ा मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। हुआ क्या, 13 साल के रिश्ते के बाद भी उसने लात मार के निकल ली, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सामने अभी उसका फ्यूचर दिख रहा है। ठीक, अभी आप यंग एज में हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं। अभी आपको कैसे चीज़ें समझ में आती होंगी, आपको लगता होगा कि इंसान सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में। एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें आप हल्के में लेते होंगे, नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिकता आपकी क्या होनी चाहिए, हमारे अनुभव से ये चीज़ें आप सीख सकते हैं कि देखिए इसमें प्राथमिकता आपको सबसे पहले अपनी सफलता होनी चाहिए। दूसरा सफल हो रहा है असफल हो रहा है इसके बारे में एकदम विचार ना करिए, क्योंकि आपके विचार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुल, देखिए लड़का एक बार को सक्सेसफुल हो गया, लड़की अगर उससे साथ में है और अगर उससे कोई संबंध है, ठीक है, लड़की अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो पाती है तो क्या करेगा, लड़का साथ निभाएगा। अधिकांश मामले में ऐसा होता है कि लड़का साथ निभाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लड़की है सफल हो गई और लड़का असफल रह गया ना, तो अधिकांश मामले में 99% मामले में आप देखेंगे ना कि वो लात मार के निकल लेगी। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए अभी सामने बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आपको भी पता है। मैं अभी सारी चीज़ें बताता हूँ आपको वीडियो में कि कैसे क्या करना है। अभी आपको लगेगा ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये समय फिर वापस लौट के कभी नहीं आएगा, इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। और रही बात कि अपनी सफलता के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, दूसरे की सफलता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है तो दूसरा इंडिविजुअल ही रहेगा, आप इंडिविजुअल हैं, आप इस चीज़ को समझ लें। अभी क्या करेंगे, आप पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। आप अपने आप से ये सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने लिए समय निकालते हैं पढ़ने के लिए कि मैं पढ़ूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्टूडेंट के और एस्पिरेंट के लाइफ में होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, मूवी देखने के बारे में, ठीक है हाँ कॉल आ गई चलो चलते हैं मूवी देखने, घूमने चले गए। उसको कोई समस्या है तो आप उठ के चल देंगे तुरंत, कहेंगे ठीक है पढ़ाई तो होती रहेगी। तो पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है और घूमने के लिए टाइम आदमी के पास 24 घंटे का होता है, चाहे 24 घंटे ये सब कर सकता है।
तो सबसे पहले एक तो आप महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए कि आप अपने पढ़ाई के दौरान अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम आपके लिए कुछ और मैटर नहीं करना चाहिए, केवल आपके लिए अपनी पढ़ाई और अपनी सफलता ही समझ में आनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो विश्वास करिए, जिस इंसान के लिए अगर आप ये कर भी रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं इसके लिए ये कर दूंगा, मैं इसके लिए घर बनवा दूंगा, मैं इसके लिए गाड़ी ले लूँगा, इसको रानी बना दूंगा, जो भी आपके विचार आते होंगे ना, अगर वही आप असफल हो जाएंगे ना, तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, आप इस चीज़ को देखिए समझिए। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बुरी स्थिति है, मैं काम कर ही रहा हूँ, काम मेरा चल ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं उससे थोड़ा उससे कम सफल हूँ। हाँ, उसकी इनकम ज़्यादा है, मेरी थोड़ी इनकम कम है, बस यही बातें यहाँ पे फंस के आ रही हैं। तो मेरी कंडीशन में समझिए मेरी ये हालत हुई है। तो अगर आप असफल हो जाएंगे और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर समझिए कि वो तो लात मार के निकल जाएगी, एकदम 99% चांस है। तो आप तो और बुरे फंस जाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आप प्राथमिकता पे रखिए अपनी नौकरी, अपना सिलेक्शन, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो यही कारण था कि पिछले 2 महीने से मैं लगभग वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी मतलब सकारात्मक है। मैं सोच के अपना काम फिर से अपने काम पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से मैंने अपने चैनल पे भी काम करना शुरू कर दिया और रेगुलर वगैरह अपडेट अब मैं देता रहूँगा। इसमें आप परेशान ना होइएगा, बस जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही दोस्तों आप लोग सपोर्ट हमको करिएगा। तो कुल मिला के अब इस बात का यही एक महत्वपूर्ण बात अब यहाँ से निकल के आती है कि पढ़ाई के दौरान में दोस्तों अपनी सफलता ही सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि आप इस बात को एकदम आज लिख के रख लीजिए, अपनी जो भी डायरी वगैरह या फिर नोट्स वगैरह बनाते हैं उसके फ्रंट पेज पे आप ये बात लिख के रखिए कि अगर आप असफल हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले वही भागेगा ना, वही इंसान आपको भागेगा छोड़ के जिसके लिए आज आप बहुत सारी चीज़ें करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जो आपका सबसे खास है, सबसे पहले वही भाग जाएगा। माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सब एक समय के बाद साथ छोड़ देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा अगर आप असफल हो जाते हैं। तो आप बोझ बनने लगते हैं लोगों के ऊपर, और जब बोझ बनने लगेंगे ना और सामने वाला जब आपको एहसास कराएगा ना कि आप हमारे ऊपर बोझ हैं, तो असहनीय हो जाएगा। उससे अच्छा है कि समय रहते अभी भी 3-4 एग्ज़ाम सामने लगा हुआ है, तो आज से ही सारा फ़ोन, व्हाट्सएप वगैरह सब बंद करिए और सब जो भी जिससे भी आपका संबंध हो, जो भी आपका फ्रेंड हो, उसको सब लोगों को ये बात कह दीजिए। उनको ना कहिए, अपनी तरफ से आप समझदार बनिए और कह दीजिए भैया मेरे को पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा नहीं। जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद अब कोई बात होगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वैसे भी वो निकल जाएगा, वो आपके जीवन से निकल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तब आप रोएंगे बैठ के, तो रोएंगे नहीं ना। उससे अच्छा है कि पहले ही आप इस चीज़ को समझ के चलिए। 13 साल का रिश्ता थोड़ा बड़ा होता है दोस्तों, काफ़ी लंबा समय होता है। आप सोचेंगे तो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे ना, तो उनकी तो उम्र ही 18-20 साल की होगी। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि सावधान रहिए। अभी चीज़ें काफ़ी आज के डेट में केवल पैसा, आपका सिलेक्शन, आप कितना कमाते हैं, केवल यही मायने रखता है। इसके अलावा और कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। वो ज़माना गया, 90s से पहले ही ख़त्म हो चुका है, जब ना कि भावनाएं महत्वपूर्ण हुआ करती थी और भावनाओं के लिए काम होता था। ये आज 2025 में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं दोस्तों। तो चलिए, अभी तो ये मैंने अपना अनुभव आप लोगों को शेयर कर दिया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं जो क्वेरीज़ थी ना, जो लोग कमेंट कर रहे थे, वो मैं आप लोगों को अब एक-एक करके क्लियर कर देता हूँ जल्दी से इसी वीडियो में ना, कि फिर उसके बाद से रेगुलर वाला अपना काम करेंगे। जैसे नए अपडेट्स आते जाएंगे तो उस पर हम लोग काम करते रहेंगे, उस पर अपडेट मैं देता रहूँगा। देखिए, सबसे मैंने नोट भी करके रखा है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो हमारे पास आए वीडियो 2018 की वेटिंग लिस्ट वाला जो वीडियो मैंने बनाया था ना, उसके लिए। तो देखिए दोस्तों, वो बात थी जनवरी-फरवरी के टाइम पे, और ऐसे ही वो कोई अफवाह वाली बात नहीं थी। उस टाइम पे वीडियो बनाया था मैंने, तो उस टाइम पे चर्चा में वो था। उस टाइम पे उस पर मीटिंग आयोग में हमेशा हो रही थी। उस पर जो पॉइंट मैंने बोला वो सब उस महत्वपूर्ण जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें महत्वपूर्ण चर्चा के वो विषय हुआ करते थे। अभी उसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके बाद से पीईटी 2023 से एग्ज़ाम की कौन सा मतलब लोअर पीसीएस का और लेखपाल की नई वैकेंसी जो आने वाली थी, वो भी आने वाली थी। और ऐसा नहीं है कि उस पर जो लोग वीडियो बना रहे थे वो फर्जी वीडियो केवल ऐसे बहकावे के लिए बना रहे थे, नहीं, वो भी सही बात थी, वो भी चर्चा हो रहा था और उसको शासन की तरफ प्रस्ताव भी भेजा गया था। और दो प्रस्ताव भेजा गया था लेखपाल और लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को 2 तरीके से, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले और कुछ स्टूडेंट भी इसकी मांग कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि आप इसको ओपन वैकेंसी की तरह लेके आइए, कि जैसे इसके पीटी से कोई लेना देना ना हो। ऐसे फॉर्म भरे आदमी का, फिर पीटी दिया है नहीं दिया है कोई फ़र्क नहीं है, ओपन वैकेंसी की तरह उसको लेके आइए। ये दोनों प्रस्ताव शासन के पास गया था, लेकिन शासन की तरफ से ये चीज़ रिजेक्ट हो गई थी। तो अभी क्या है ना दोस्तों कि 2 फरवरी मतलब जनवरी, फरवरी और लगभग मार्च तक ये बातें एकदम चर्चा में थी
कि वीडियो 2018 की वेटिंग लिस्ट के बारे में, उससे पहले ही लेखपाल की वेटिंग लिस्ट की जो बात थी तो वो ख़त्म हो चुका था, उसका मतलब संभावना एकदम ज़ीरो हो चुकी थी। और 2023 पीटी 2023 वाले जो वैकेंसी आने वाली थी ये सब लगभग उसी टाइम पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों। उसके बाद लगभग 2 महीने से तो मैं परेशान चल रहा था, वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी देखिए मैं एक एक करके आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। वीडियो 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, अब इसकी संभावना एकदम नगण्य मात्र है। अब इसकी 99.9% है कि अब ये इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। तो आप इस चीज़ को पकड़ के ना बैठें, और यही मैं राय दूंगा जो लेखपाल की वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं ना दोस्तों, उनको भी अब एक चीज़ को पकड़ के ना बैठिए। जीवन में आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है भैया, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। एक चीज़ को आप वेट करते रहेंगे, आप अपने मन में विचार करते रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा तो फिर ये कर लूँगा, ये होगा तो ये कर लूँगा, ये सब नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो चीज़ें चल रही हैं ना उसी हिसाब से अपने आप को जीवन, क्योंकि समय है बीत रहा है, आप अगर समय के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे, फिर रोना पड़ेगा। तो फिर बाद में वही होगा कि रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के ज़माने में अच्छा मान लीजिए ना कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप केवल इमेजिन करके इस चीज़ को देखिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अब चाहे जाके समाज के सामने, इस जो हम लोगों का समाज है ना बहुत बर्बर समाज है, आप जाके वहाँ पे कितना भी कहेंगे कि आयोग 4 साल एग्ज़ाम नहीं कराया, 6 साल एग्ज़ाम नहीं कराया, हमारा तो ये गलती, हमारी कोई गलती नहीं, सब आयोग की गलती है, इतने प्रश्न गलत दे दिए, उतने प्रश्न गलत दे दिए, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, सेंटर दूर भेजता है, उस ज़िले में सेंटर भेजता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये समाज केवल क्या देखता है कि ये सामने वाला जो इंसान है ये सफल है या असफल है। यही हम लोगों के मापदंड हैं, यही क्राइटेरिया है सफलता के, कि सफल हैं तो सफल हैं, असफल हैं तो किस कारण से असफल हैं कोई नहीं जानना चाहेगा। तो इस चीज़ को भी समझें आप। तो लेखपाल और वीडियो 2018 के, इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। 101% चांस है कि इसकी कोई वेटिंग लिस्ट अब नहीं आएगी। तो दोस्तों आप इसका वेट करना छोड़ दें। उसके अलावा लोअर पीसीएस और लेखपाल की जो नई वैकेंसी पीटी 2025 से आने वाली है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि कितना उसमें टाइम मिल सकता है आपको। तो देखिए पीटी 2025 का तो अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 17 जून तक अभी इसका फॉर्म ही भरा जाएगा। उसके अलावा फिर जुलाई में एग्ज़ाम होना है किस चीज़ का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का 27 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो जुलाई निकल गया। उसके अलावा फिर अक्टूबर महीने में पीसीएस 2025 वाले का एग्ज़ाम होना है, और फिर उस बीच में समय कौन सा बचता है, या तो सितंबर में एग्ज़ाम हो पीटी 2025 का, या फिर अब अक्टूबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने में 1 महीने, तो ये जो लोअर पीसीएस और लेखपाल की वैकेंसी है ना, तो इसको तो मान के चलिए कि अगले ही साल आने वाली है। 2026 से पहले ये एग्ज़ाम होगा ही नहीं। 2026 में भी कब होगा अब उसके बारे में मैं अभी कोई अनुमान आप लोगों को नहीं बताऊँगा, लेकिन 2026 से पहले एग्ज़ाम तो नहीं होगा, पूरा मान के चलिए 100%। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ, आप लोगों को डराने के लिए चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं सावधान होने के लिए बता रहा हूँ। और आगे इसके लिए फिर क्या विकल्प है ना वो भी मैं बताता हूँ। आप बस वीडियो में बने रहें और सपोर्ट करिए हमारा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया। और पीटी 2025 को कितना सीरियसली लेना चाहिए, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मतलब ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि पीटी 2025 को कितना सीरियसली लेना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपका मकसद ये नहीं है कि यूपी SSSC से ही नौकरी पाएंगे तो केवल हमको सिलेक्शन चाहिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि नौकरी चाहे जहाँ भी मिले, मुझे बस सिलेक्शन चाहिए, मुझे बस स्टेबल होना है जीवन में, मुझे नौकरी चाहिए। इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। आयोग की बात छोड़ दीजिए, किसी भी आयोग से लगे, बस आपको नौकरी लग जाए, ये बड़ी चीज़ होनी चाहिए। तो अपना फोकस इस हिसाब से रखा करिए। ये नहीं कसम खा लिए कि नहीं यूपी SSSC का ही केवल एग्ज़ाम देंगे। क्यों देंगे भाई, क्या कमी आपके अंदर है? मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा 10% और मेहनत को अपना बढ़ाएंगे तो अच्छे आयोग हैं देश में, और सारे अच्छे आयोग हैं जो कि नियमित एग्ज़ाम करा रहे हैं। कोई आयोग ऐसा नहीं है यूपीएससी के अलावा कि मतलब नियमित एग्ज़ाम करा रहा हो। लेकिन ठीक है, यूपी SSSC तो बहुत सारे अच्छे आयोग हैं जो कि उससे तो बेहतर एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो संभावना कितनी बढ़ रही है नौकरी की, ज़्यादा हो जाती है। तो पीटी को आप दीजिए, ऐसी बात नहीं, आप जाके उसमें अच्छा नंबर लाने की, अच्छा स्कोर करने की आप कोशिश करिए, लेकिन पूरा ध्यान उस पर ना रखिए, क्योंकि 2 साल अभी आने वाले 2 सालों तक तो उससे आपको नौकरी नहीं लगेगी। एकदम ये सच्चाई बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि 2026 भी शायद निकल जाए तब तक आपको नौकरी ना लगी हो यूपी SSSC पे अगर आपका फोकस रहेगा तो। अब इसका विकल्प क्या है, जैसे आप पूछेंगे ना कि इसका फिर विकल्प क्या है, क्या करेंगे, घर छोड़ मतलब पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएं? नहीं, पढ़ाई छोड़ के नहीं बैठना है। इसके सामने देखिए, अभी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है, लगभग 55-60 दिन अभी भी बाकी है। तो 55-60 दिन जब बाकी है तो उस पर आपको, अगर आपने फॉर्म भरा है उसका, ठीक है, अगर फॉर्म भरा है तब तो ठीक है,
आपको अब इस समय क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। कम टाइम बचा है। अगर हिंदी की पढ़ाई आपने मतलब हिंदी 55 से ऊपर करने के आप अगर स्थिति में नहीं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आदित्य प्रकाशन की बुक लानी है, उसको अभी से भी रट जाएंगे ना तो 55-60 उसमें करना आसान है। मैंने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने किया है, खुद यही काम किया है मैंने। महीने भर रट के और फिर जाके उसमें 55 और 60 के बीच में मैंने स्कोर किया था, तो मेरे को आइडिया है कि उससे कैसे हो सकता है। उसके अलावा करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है, और इसके अलावा आपका लूसेंट की जो जीके वाली आती है, अगर उसको भी केवल अच्छे से आप रट जाते हैं, उस पर भी आपकी कमांड अगर अच्छी हो जाती है ना, तो आप समीक्षा अधिकारी में इतना स्कोर कर ले जाएंगे कि आपका पीटी कम से कम क्लियर हो जाएगा। और एक बार पीटी क्लियर हो जाएगा ना, तो सेम वैसा ही सिलेबस कुछ आपके मेंस में भी है, तो कोई खास समस्या नहीं आएगी। तो पहला विकल्प तो आपके सामने एक अच्छा ये है। अगले समीक्षा अधिकारी का वेट ना करिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसी साल वाले में, क्योंकि अगला एग्ज़ाम कब होगा आप मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं, खुद आयोग के चेयरमैन साहब ने ये बात कह सकते हैं कि हम अगला समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम कब कराएंगे, वो उनको भी नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प क्या है, समीक्षा अधिकारी का। अभी सामने एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसकी तैयारी। उसके अलावा दूसरी बात मैं कहता हूँ, यूपी पीसीएस 2025 का भी एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो अपने आप को ये तो कमज़ोर ना समझिए कि केवल हम मतलब यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम ही देने के लिए, क्योंकि उसमें लगे रहेंगे ना तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं है। आप खुद देखिए, इसका मैं तर्क के साथ आपको बताता हूँ, आप खुद सोच के इस चीज़ को देखिए कि पीटी 2023 वाला एग्ज़ाम था, वो देने के बाद आपको 2 सालों में क्या हासिल हुआ है, तो आपको लगेगा कि जीरो, कुछ नहीं मिला ही नहीं है। क्या चीज़ मिला है? तब भी जो जीवन जैसा चल रहा था वही जीवन अभी भी चल रहा है, लेकिन 2 साल आपके जीवन का बर्बाद हो चुका है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आगे तो आप खुद ही समझदार हैं, अपना फ़ैसला आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको बस समझते चलिए कि समय जीवन का निकलता जाएगा ना, आप बेरोज़गार छूट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला नहीं देखेगा कि आप क्यों बेरोज़गार हैं, पेपर लीक की वजह से बेरोज़गार हैं या फिर पेपर सही टाइम से ना होने से आप बेरोज़गार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप बेरोज़गार हैं यही उसको दिखेगा, सामने वाले इंसान को, तो वो आप समझिए। तो अभी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम होना है, और कोई बहुत बेहतर एग्ज़ाम होता है, आप भी जानते हैं। अभी उसके लिए 12 अक्टूबर 2025 को उसका एग्ज़ाम होगा, तो अभी उसमें समय है। आप चाहेंगे तो अब आज से लेके भी, अगर आज आप चाहें ये वीडियो देखते हैं और मान लीजिए आपकी इच्छा जगे कि हाँ ठीक है, नहीं मुझे तैयारी करनी है, तो आज से भी आप बेहतर तैयारी उसकी करके कम से कम पीटी उसका क्लियर कर लेंगे। और पीटी क्लियर करने के साथ अब मेंस की भी तैयारी जो सामान्य अध्ययन वाली होती है वो भी साथ में चाहेंगे तो अभी कर सकते हैं, इतना टाइम है। हाँ, ये है कि उसमें थोड़ा लेखन कला आपकी बेहतर होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, पढ़ते जाइए, पीटी की भी तैयारी करते रहिए, डेली 1-2 क्वेश्चन आप लिखते भी चलिए कि लिखने का भी आइडिया आपको बना रहे। तो बहुत कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये भी एक बेहतर विकल्प है। यूपी ट्रिपल एससी के सामने कम से कम बेहतर विकल्प ये है। और ये दोनों एग्ज़ाम अभी सामने लगे हुए हैं, कैलेंडर जारी हो ही चुका है, डेट सारी पता ही है हम लोगों को, कैसे एग्ज़ाम होना है, किस तारीख को होना है, पूरा टाइमलाइन हम लोगों के सामने है। चाहेंगे तो तैयारी अच्छी करके उसको क्रैक किया जा सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये भी एक पॉइंट हो गया दोस्तों। अब इसके अलावा मैं बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं जो कि सेवा योजन के और आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए उनको अपडेट मैं देता हूं, और उसकी अपडेट तो लगातार अभी आती रहेगी, लेकिन उसका भविष्य क्या है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे एक सेकंड में इसका वो निकाल लेता हूँ कि उसका भविष्य क्या है। अभी आपने देखा है कि हमारे यूपी में मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि उसी हिसाब से आउटसोर्सिंग वालों के सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम बन रहे हैं। अभी नियम बना दिया गया था, पेपर में मैंने पढ़ा था कि नियम तो नए सारे आ गए हैं, लेकिन अभी कैसे काम चलता है और कैसे उस पर नौकरियां लगती हैं वो आप भी जानते हैं दोस्तों। देखिए मैं अगर कहूँगा, अगर मुझसे पूछें तो मैं भी जानता हूँ कैसे होता है। पैसा बगैर दिए उसमें कोई जॉब नहीं लगती है। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं तो मैं तो यही राय दूंगा कि भैया जो सिस्टम है उसमें घुस जाइए, जो सिस्टम है बस उसमें घुस जाइए, यही मैं कहूँगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि जाके दीजिए, किसी को ना दीजिए। सिस्टम है, जैसा सिस्टम चल रहा है, आप सिस्टम से बाहर रह के कोई काम नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप काम लायक होने चाहिए, आप काम करना चाहिए, यही मायने हैं। तो आउटसोर्सिंग के जितने भी अभी अपडेट आते जाएंगे ना, मैं जितनी भी वैकेंसी अभी मैं चेक कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, मैं वैकेंसी वगैरह तो डेली ही चेक करता हूँ, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे मैं जितना भी परेशान हूँ, वो सब न्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें तो मैं डेली ही पढ़ता हूँ, देखता रहता हूँ। तो सेवा योजन की अभी कोई अच्छी वैकेंसी आई भी नहीं, जो कि अधिकांश ज़िलों में, जैसे मान लीजिए अब एक ज़िले का कोई आया, चित्रकूट का आ गया, तो मैं उसको क्या बना के करूँ।
अलीगढ़ का कोई है तो अलीगढ़ के लिए मैं क्यों वीडियो बनाऊँ, वो तो भाई अलीगढ़ वाला जो होगा उसको पता ही होगा कि हमारे यहाँ वैकेंसी आई हुई है। किस वैकेंसी के लिए, सेवा योजन की भी, आउटसोर्सिंग की भी, जो कौन सी वैकेंसी का वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम प्रदेश के सभी ज़िले में हो, या तो अधिकांश ज़िले में कम से कम उसकी वैकेंसी हो, कि अधिकांश लोग उससे लाभान्वित हो पाए, तभी तो वीडियो इंसान बनाएगा। नहीं तो फिर फ़ायदा उसका कोई होगा नहीं। मान लीजिए मैं थंबनेल बना दिया, मैंने डाल दिया कि ठीक है इस तरीके का वीडियो आने वाला है, ऐसी जॉब आने वाली है, और बाद में जाके बताऊँगी नहीं ठीक है ये केवल गोरखपुर में है, तो आप कहेंगे ठीक है यार क्या फ़र्जी का वीडियो बना दिया। तो ये भी एक चीज़ होता है दोस्तों, ऐसा नहीं, वीडियो बनाना बहुत आसान काम है। कैमरा चालू किया, देखिए अभी कैमरा चल रहा है, आदमी वीडियो बना रहा है, बोल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब चाहे तब आदमी बना के डाल दे। लेकिन मेरा मकसद हमेशा से केवल यही होता है कि वीडियो ऐसा बनाइए ना कि वैल्यू एडिशन हो ना किसी के जीवन में। अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो फिर उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। फर्जी की अगर बात करनी हो तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब है। अगर मेरी बातों से, मेरे वीडियो को देख के अगर आपका समय व्यर्थ हो रहा है, तुम उससे मुझे खुशी होगी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना। लेकिन वही अगर वीडियो देख के अगर वही इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगर अच्छा लगे, तो आप एक बार को कहेंगे, एक बार कमेंट भी करेंगे, एक बार सराहना करेंगे, तो हमको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी लगेगा हाँ यार देखो मेरे पास ये नॉलेज थी तो इसकी वजह से सामने वाले की मदद हुई है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा फील उसमें होता है। तो ऐसी बात नहीं है। ये भी एक चीज़ को ख़त्म कर देते हैं कि अब आउटसोर्सिंग आने वाले टाइम पे आउटसोर्सिंग वाली जो भी वैकेंसीज रहेंगी उसके तो लगातार अपडेट आते रहेंगे दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मैंने इस चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। मैंने चूँकि पोस्ट किया था, मैंने सुझाव आप लोगों से भी मांगा था, उस पर कुछ अपडेट आया हुआ था, उसी के हिसाब से फिर मैंने सोचा कि इस चैनल का नाम चेंज कर देना चाहिए। तो चैनल का भी मैंने नाम चेंज कर दिया है दोस्तों। आप कमेंट करके कम से कम ये बताएं कि आपको ये नाम कैसा लग रहा है और क्या ये नाम बेहतर है, और आने वाले टाइम पे मेरा क्या प्लान है, क्योंकि जीवन रुकेगा नहीं। रिश्ता टूटा है ठीक है, समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत जीवन में चलती रहती हैं। अगर इसका मतलब देखिए, अगर ये स्टूडेंट के लाइफ से जुड़ी हुई बात नहीं होती ना, तो मैं आपसे साझा भी नहीं कर रहा होता कि मेरा रिश्ता टूट गया। मेरा मकसद यहाँ पे सिंपैथी लेना किसी की नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे है कि जो गलती मैंने की है ना, कम से कम सामने वाला इंसान ना करे। 10 लोग अगर ये वीडियो देखते हैं, मैं नहीं कह रहा कि 1000 लोग वीडियो देखेंगे, 10 लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, 2 लोग भी अगर मेरी बात को समझ जाएंगे ना, तो कम से कम वो समय बर्बाद नहीं होने पाएगा दोस्तों। 2 लोगों का कम से कम समय बच पाएगा, 2 लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच पाएगा। तो बस यही मकसद है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और एकदम ये स्टूडेंट की लाइफ से और सफलता और असफलता के बीच में कितनी पतली सी डोर है ना दोस्तों, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कोई मकसद इसमें नहीं है। अब देखिए इस चैनल का भविष्य क्या है, इस चैनल का भविष्य क्या है और मेरे फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं कि मैं क्या इस वीडियो पे, इस चैनल पे मतलब मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखिए डेली न्यूज़ वगैरह जो भी आती है वो अपडेट तो मैं देता हूँ, पहला तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा फिर कोई महत्वपूर्ण अगर वैसा कोई बदलाव हो गया, कोई आयोग से जुड़ी कोई बात होती है, वो न्यूज़ अपडेट वगैरह मैं देता रहता हूँ। इसके अलावा सेवा योजन की सारी वैकेंसीज वगैरह, ठीक है, आउटसोर्सिंग नौकरियों को लेके क्या यहाँ पे प्रदेश में चल रहा है उससे जुड़ी हर एक बातें और अपडेट, ये सब चीज़ें मैं देता रहता हूँ। यूपी SSS हुआ, यूपी PSC आयोग हो गया, इसके अलावा UPSC के भी अगर कोई उस तरीके के बदलाव होते हैं और इनके सारे अपडेट्स मैं देता हूँ। और कोई लीक वगैरह मिला कहीं से, कोई रूमर है तो उसके बारे में भी कि सही बात है कि नहीं है, अगर मैं भी अंदर से पता करता हूँ, अगर जानकारी होती है तो उस पर भी मैं अपडेट बनाता हूँ। लेकिन अभी आने वाले टाइम में मैं क्या और चैनल पे क्या बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, देखिए अगले महीने से हो सकता है कि मतलब समीक्षा अधिकारी वाला जब अब एग्ज़ाम होगा ना, उस समय से मैं क्या करूँगा कि अभी इस पर मैं जो सफल लोग हैं, जो सफल एस्पिरेंट हैं, जिनका सिलेक्शन पहले से हो चुका है, तो कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उनके क्या है कि मैं जो उनका अपना अनुभव है वो और स्ट्रेटजी के वीडियो, ठीक है, ये तो मैं बनाने वाला हूँ। क्योंकि हमारे बहुत, मान के चलिए कि कोई ऐसा विभाग नहीं है ना कि जिसमें मेरे फ्रेंड्स ना हो, जिनका सिलेक्शन ना हुआ हो, हर जगह पे हैं। मैं उनसे जाके मिल के उनका रिएक्शन क्या है, कैसा पेपर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे थी, ये भी अब वीडियो इस पे चैनल पे बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए अभी समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम जब तक है उसी समय से इसको शुरू करूँगा। तो अभी एक चीज़ तो ये हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा बदलाव क्या होगा दोस्तों, क्योंकि चैनल का नाम चेंज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे ये नहीं है कि मैं पूरी एकदम GS की क्लास को स्टार्ट कर दूंगा या फिर नहीं, GS की क्लास वगैरह नहीं स्टार्ट करने वाला। किस विषय में बेहतर है, कहाँ पे क्या चीज़ें, कहाँ से
ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, कहाँ क्लास अगर कोई मान लीजिए उस तरीके की महत्वपूर्ण लगी, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, कोई एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे मान लीजिए समीक्षा अधिकारी का है, अगर उसके टेस्ट सीरीज, क्योंकि मार्केट में तो बिक रहे हैं ना, मार्केट में बिक रहा है, अगर उससे हर इंसान नहीं खरीद पाता तो उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह की व्यवस्था मैं अपने चैनल पे ला के सॉल्व करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल दूँगा। ये एक चीज़ें मैं यही सब अभी मैं प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए पूरा 100% मैंने भी अभी कुछ प्लान किया नहीं है, लेकिन हाँ, पहले से जो हमारे चैनल पे चला हुआ आ रहा था वो सारी चीज़ें तो अभी होती रहेंगी, नियमित अब होती रहेंगी। तो आप लोगों से बस यही मैं अनुरोध करूँगा कि देखिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक, और अपने जो भी दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ वीडियो को और ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी भी मदद हो जाएगी, और हमको थोड़ा इस समय आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत भी है। क्योंकि मैं वैसे भी एक अब आप समझिए कि मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल आगे बढ़े, और इसके लिए मैं बहुत मेहनत भी करूँगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैंने बहुत विचार करके फिर आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में देख रहा था ना, कमेंट वगैरह तो मैं लगातार देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि छोड़ के भाग गया, चैनल छोड़ के भाग गया, कोई अपडेट नहीं दे रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, कोई तो अपडेट बना दो, कहाँ गया तुम्हारा फरवरी का महीने का। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, जो चर्चा जिस टाइम पे चल रही होती है, जानकारी होती है, तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मकसद मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरा मकसद केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाना है। मैं चाहता हूँ कि उससे आपको वैल्यू एडिशन हो कुछ ना, आपकी जानकारी, आपके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन हो, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। फर्जी वाला वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जीवन में व्यस्तता वैसे भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि अभी मैं और थोड़े प्लान तरीके से, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि और प्लान तरीके से मैं इस पे काम करूँगा चैनल पे। चूँकि हमारी टीम में अब 1-2 लोग और जुड़ चुके हैं, हमारे मित्र हैं हेमंत कुमार, उनको भी मैं जोड़ चुका हूँ अपने चैनल में, वो भी पहले से काफ़ी बेहतर हैं। उनको भी मैं अपने चैनल में जोड़ने के पीछे का कारण क्या है दोस्तों, उनको मैं अपनी टीम में इसलिए लाया ना कि देखिए उनके पास उनकी स्ट्रेटजी है किस तरीके से चैनल पे काम करना है, क्योंकि वो और जगह 2-4 जगह पहले से भी काम कर चुके हैं, उनका अनुभव अच्छा है, तो मैं उनको लेके आया हूँ। और रही बात कि अब बोर्ड पे अब कोई वीडियो नहीं बनेगा, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला अब कोई वीडियो नहीं, अब जो होगा चेहरा सामने आपको दिखेगा, कैमरे से ही अब हर वीडियो बनेगा। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड लेने का भी हम लोगों का प्लान है, लेकिन उस काफ़ी महंगा है, तो अभी ऐसा नहीं है कि अचानक से ले लिया जाए, लेकिन हम लोगों का स्मार्ट बोर्ड लेने का प्लान पूरा बना हुआ है कि स्मार्ट बोर्ड एक हम लोग लेंगे। उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है, मतलब स्टूडियो का सेटअप करने में अभी तो क्या है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, तो ये आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि स्मार्ट बोर्ड लेने का भी प्लान हम लोगों का है, और जल्द ही मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँगा, और उसके बाद से फिर अपने चैनल पे और सारी चीज़ें जो जिस तरीके से भी हो, आपके जीवन में जैसे भी आपकी तैयारी मदद मिल सके, वो हर एक प्रयास करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी के लिए तो मेरा दोस्तों यही प्लान है। और अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको वीडियो अगर देखते हैं तो आपको क्या समझ में आया, मेरी बातें कैसी लगी, इसको आप अपने कमेंट के माध्यम से, 1 मिनट टाइम लगेगा, आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे ज़रूर साझा करें कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो कितनी सही आपको लगी, कितनी बुरी लगी। अगर बुरी लगी तो आप लिख दीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है मैं ऐसे ही केवल बात कह रहा हूँ तो वो भी लिख दीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आलोचनाएँ सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में देखिए आलोचना सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। केवल अच्छी बातें ही लोग हमसे कहें, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि केवल अच्छी बातें ही कहें, कमी तो हर इंसान के अंदर हो सकती है ना। तो आलोचना भी करें तो हमको कोई फ़र्क नहीं है, हम आलोचना को भी बहुत सकारात्मक तरीके से लेते हैं और उस पर आगे काम कर सकते हैं। तो हेमंत कुमार हो गए हमारी टीम में, अब वो भी आ चुके हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। उसके अलावा फिर और एक हैं, उनका नाम मैं जल्द ही रिवील कर दूंगा, उनको भी मैं अपनी टीम में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी पुराने हैं, आप उनका चेहरा देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, यूट्यूब पे काफ़ी वो फेमस इंसान हैं, वो काफ़ी क्लासेज वगैरह भी लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारी टीम अगर थोड़ी सी और बढ़ जाती है ना, तो फिर कुछ क्लासेज वगैरह जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों को भी मैं शुरू करने की, सब निःशुल्क रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए हम लोग शुल्क रखने वाले हैं, सब चीज़ निःशुल्क है। अब और जो भी हमारे चैनल पे आएगा हर एक चीज़ निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा बुक्स सारी हैं, अब जैसे हिंदी के लिए अभी टाइम निकल चुका है, समीक्षा अधिकारी के लिए टाइम निकल चुका है, नहीं तो मैं हिंदी की क्लासेज आप लोगों को इतनी बेहतर करा देता ना कि आप 60 में 60 करके अटेम्प्ट करके आते, और मान के चलिए 55 से 60 के बीच में आप लोग समीक्षा अधिकारी में स्कोर करते अगर आप अभी तक का। लेकिन अभी समय निकल चुका है, मैं जल्दीबाजी करूंगा, केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को जल्दी हिंदी वाली की क्लास करा दूँ ना तो मज़ा नहीं आएगा।
तो आप करिए। अगर समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आदित्य प्रकाशन की, आप नोट कर लीजिए, आदित्य प्रकाशन की बुक, कोई और नहीं। और अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं थोड़ा कम मेहनत में थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इसके अलावा घटना चक्र की भी हिंदी वाली आती है समीक्षा अधिकारी की, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा मेहनत आप कर सकते हैं, दिन में 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो आदित्य प्रकाशन की सफ़ेद वाली जो किताब आती है वो लेके आइए। उसके अलावा रीजनिंग की कोई प्लेलिस्ट वगैरह आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर हैं, हमारे मित्र हैं रवि पी तिवारी, उनसे भी अगर उनका भी वीडियो आप चाहें तो उनकी भी प्लेलिस्ट है, या 2-2.5 घंटे 3 घंटे का वीडियो है उनका समीक्षा अधिकारी के लिए रीजनिंग, जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता हो ना, वहाँ से स्कोर आप बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि सामान्य बातें तो हर इंसान जानता है, कहाँ से स्कोर 2-4 नंबर बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा जीएस के लिए आप क्या करना है, समय क्योंकि कम है, समय 4 महीने होता तो मैं भी दूसरी किताबें बताता आपको, लेकिन अभी समय कम है। तो आप अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले आप लुसेंट की किताब को, जो जीके वाली आती है, उसको बेहतर तरीके से रीडिंग लगाइए, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार उसकी रीडिंग लगाइए, और आदित्य प्रकाशन वाली लगाइए। करेंट अफेयर्स जो भी, या तो घटनासार ले लीजिए या फिर एग्ज़ाम से पहले आती है, अभी घटनासार अप्रैल तक की तो आ चुकी है ना, 3 महीने वाली, नवंबर से लेके 6 महीने वाली, नवंबर से लेके अप्रैल तक की, चाहेंगे तो उसको भी बेहतर तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है, आप जानते ही होंगे, काफ़ी बड़ा चैनल है, आप चाहें तो वहाँ से भी करेंट अफेयर्स के जो फ्री इनिशिएटिव उनका चलता है ज्ञान सर का, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, वो भी बेहतर है, ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मंथली उनका करेंट अफेयर्स आता है वो भी पढ़ के आप चाहेंगे तो करेंट की तैयारी अच्छी की जा सकती है। और वीडियो जीएस वगैरह के लिए वीडियो के चक्कर में ना पड़िएगा, आप इसके लिए किताब अगर प्रेफर करेंगे मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा दिमाग में वो बातें जाती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतनी सिटिंग कैपेसिटी तो आपकी होनी चाहिए, कम से कम 10 घंटे 12 घंटे की आप पढ़ लें एक दिन में, क्योंकि 55-60 दिन बचा हुआ है, उस हिसाब से मैं ये बात बता रहा हूँ। और अगर रही बात, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कल बनाऊँगा, या फिर आज शाम को ही मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगा कि समीक्षा अधिकारी का जो बचा हुआ टाइम है इसमें क्या करना चाहिए, मैं क्या करता अगर आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, इन सब चीज़ों को मैं वीडियो बनाता। अभी बनाऊंगा शाम को और बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आज या फिर कल मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी चूँकि मैं समय देख पा रहा हूँ कि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो दोस्तों मैं आखिरी बात बस यही कहूँगा कि हमारे साथ कुछ जीवन में व्यक्तिगत समस्याएँ चल रही थी, उसको मैंने आपसे साझा कर दिया है। चैनल छोड़ के भागने का हमारा कोई मकसद नहीं है, हम चैनल को बहुत चलाना चाहते हैं, हमको इस चैनल से बहुत प्यार है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोज़ पे आप लोग लाइक भी करते हैं, आप लोग कमेंट भी करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी हमारे चैनल से हमारे व्यूवर्स जुड़े हैं, जो लगातार हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। सभी दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद बहुत करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग यही सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, ताकि मैं अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही हैं उनको भूलने में मुझे मदद मिल पाए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, मुझे और आप लोगों से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए दोस्तों। आप लोगों का जो प्यार पहले था बस वही प्यार अभी भी चाहिए। 2 महीने के जो बीच में गैप हो गया उसको भूल जाइए, बस वही तरह ही आप लोगों से अनुरोध करूँगा। और आज के बाद मैं एकदम लगातार नियमित हर एक चीज़ को जो चैनल पर हमारे चल रहा था वो सारा काम मैं करता रहूँगा। आप लोग के लिए मैं जो भी घटनाएं, जो भी न्यूज़ अगर वैसी सामने आ रही हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, वीडियो टेलीग्राम आदि के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। और बस अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।